हेलो गाइस, शमशेर एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही दिलचस्प नज़ारा जो फार्मर के साथ हो रहा है। फार्मर के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मेरे फार्मर भाई, आप लोग यदि मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले आ सके। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा चिक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और मुर्गी का दाम तो कल मैंने बताया था कि 2 रुपया 3 रुपया माइनस हुआ है और आज भी वही हाल है, 2 रुपया 3 रुपया माइनस हुआ है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा फार्मर का, क्योंकि जैसे तैसे तो हम लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि रेट बढ़ेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसे कि हमारे सरकार कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। हमारे बिहार के बारे में बता रहे हैं हम, उसी तरह हमारे फार्मर हो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं और कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं। मतलब विकास हो ही नहीं रहा है, ना फार्मर का और ना ही हमारा सरकार का। ना सरकार ध्यान दे रहे हैं हम लोग पे और ना ही ये हेचरी वाले ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि अब जो कमाने का समय आ गया तो हेचरी वाले का पता नहीं क्या दिमाग हो गया कि रेट ही बढ़ा दिया, और इतना ही रेट बढ़ा दिया कि फार्मर और पगलाओ चिक्स डालने के लिए, पूरा पागल हो जाओ। क्या बचे पता नहीं, क्या लॉस हुआ पता नहीं, लेकिन चिक्स डालना बंद ना करें। फार्मर भाई, आप लोग से गुजारिश है, चिक्स डालना और ना बंद करें, और डालें आप लोग, ताकि चिक्स का रेट 60 प्लस कर जाए। फार्मर भाई सावधान हो जाएं, चिक्स बढ़ाने का कारण आप लोग हैं। आप लोग को जब बता रहे हैं कि हर हमेशा कि कम चिक्स डालिए, कम डालिए, जब 23 रुपया डाल के आपको कुछ नहीं बच रहा है तो आज का जो रेट सुनिएगा आपका माथा पागल हो जाएगा। इतना रेट महंगा हो गया है, समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं बचेगा, आप परेशान हो जाइए इसके फेरे में। ना ही आपको कुन्नी मिलेगा। मिल वाला भी इतना डिमांड कर दिया है कि वो 5 रुपया किलो दे रहा है तोल के। समझ रहे हैं ना बात को आप? और फीड का भी रेट आसमान छू रहा है, चिक्स का भी रेट आसमान छू रहा है, लेकिन मुर्गी का दाम घट रहा है। कल भी घटा और आज भी घटा। और देख लीजिएगा, हमने तो अनुमान लगाया था कि रेट बढ़ेगा, लेकिन वो अनुमान भी फेल हो रहा है। जब सरकार फेल हो रहा है तो मेरा अनुमान भी फेल हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दें, मत डालें चिक्स एक हफ्ता, कुछ नहीं होने वाला है आपको। ना ही कमा लीजिएगा लाख 10 लाख, लेकिन आप सोचें समझें। चिक्स का रेट संडे को 36 रुपया था, अगला गुरुवार को, जुमेरात को 36 रुपया था, नहीं सोमवार को 36 था, जुमेरात को 39 कर दिया। और आज पता है कितना हो गया है? माथा पगला जाएगा आपका ये रेट सुन के। आज का जो चिक्स रेट है वो है 43 रुपया। समझ रहे हैं ना? 4 रुपया बढ़ा दिया और मुर्गी का दाम 4 रुपया घटा दिया। अब समझिए कैसे फार्मिंग चलेगा। फार्मिंग कैसे चलेगा बताइए आप? इतना यदि चूजा का रेट बढ़ा देगा तो कैसा हाल होगा फार्मर का? झारखंड भी उतने किया है 43, बंगाल भी उतने किया है 43 रुपया। समझ रहे हैं ना? सबसे ज़्यादा महंगा रेट अभी बताते हैं कहाँ का है। तो जो महाराष्ट्र है वहाँ का रेट है 44 रुपया। गुजरात का जो रेट है वहाँ का भी है 44 रुपया, 44। अब समझ रहे हैं ना कितना महंगा हो गया। और छत्तीसगढ़ भी है 44 रुपया। बिहार, झारखंड, बंगाल तो एक ही है, लेकिन अदर कंट्री का भी रेट बढ़ा दिया, अदर जिला का।
स्टेट का। तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा फार्मर के साथ। फार्मर तो पूरा खुशी में है कि होली आ रहा है, होली हमको चिक्स बढ़ा के दीजिएगा, होली आ रहा है। होली में पता नहीं क्या होगा, खुद रंगेगा या मुर्गा रंगेगा, समझे में ना आ रहा है। आज का मुर्गी का रेट पता कीजिए, 2 दिन मुर्गा नहीं बिकेगा। ये अब समझ रहे हैं ना, 2 दिन मुर्गा नहीं बिकेगा। तो समझ लीजिए हमारे कटोरिया में एक दिन का 5 कुंटल खपत है, 2 दिन नहीं बिका तो 10 कुंटल क्या हो गया ना, स्टॉक में हो गया। तब समझ रहे हैं ना कितना जिला है, उतना जगह नहीं बिका तो सारा माल जो स्टॉक में होगा तो वो रेटवा क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। क्योंकि हमें तो लग रहा था कि चीज़ का रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन चीज़ का रेट बढ़ा दिया। हम अगले वीडियो में बताए थे आपको कि चीज़ का रेट जो है वो 60 प्लस करेगा। हमको लग रहा है कि वो होने वाला है 60 प्लस। एक हफ्ता में 4 रुपये बढ़ा दे तो फार्मर क्या करेगा बताइए आप। तो मेरे फार्मर भाई, आप लोग से अभी भी हम गुजारिश करते हैं, आप लोग चिक्स जो है कम कीजिए तभी बच पाइएगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है फार्मिंग करने से। आपको कम डालिए, लोकल में बेचिए, वही फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा डाउन कर रहे हैं सगुना वाले और शालीमार वाले। उस सारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, बीमारी आ गए हैं मुर्गी में, जो वो कम रेट में निकाल रहे हैं और दूसरे को भी लॉस पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर को भी लॉस पहुंचा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। हमने अभी प्रोडक्शन बहुत कम कर दिए हैं। मेरा हर एक संडे को 7,000 8,000 चिक्स आ रहा था। अभी हमने मात्र 3,000 2,000 मंगा रहे हैं। हमने बच्चा बेच के पैसा हमको होगा ही, लेकिन फार्मर को क्या होगा, फार्मर तो मर जाएगा ना, उसको तो कुछ नहीं बचेगा। तो फार्मर को बचना चाहिए, तभी हम लोग को बचेगा। और हमारे गांव में तो बहुत झोला छाप डीलर हैं जो फार्मर को पगला रहा है कि डालिए बच्चा कमाइएगा, डालिए बच्चा कमाइएगा। तो फार्मर को तो लॉस हो रहा है, डीलर को तो पैसा हो ही रहा है, उसको तो कोई मतलब नहीं है फार्मर से। फार्मर मरे वो भी ठीक है, जिंदा रहे वो भी ठीक है, उसको पैसा से मतलब है। तो मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं, चिक्स कम मात्रा में डालें, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आप चिक्स डालते रहिए, हेचरी वाले रेट महंगा करते रहेंगे। आप लोग को लॉस लगे या जो भी लगे, हेचरी वाले को कोई मतलब नहीं है, वो अपना रोटी सेकने में है। वो चिक्स का डिमांड ज़्यादा होगा, वो चिक्स का रेट बढ़ा देगा। चिक्स का डिमांड कम होगा, चिक्स का रेट वो कम कर देगा। तो चिक्स का डिमांड आप ज़्यादा होने ही ना दें, चिक्स का डिमांड आप कम रखें, तभी तो आपको चिक्स रेट कम में मिलेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, इस चिक्स 31 रुपये में डलाया था, 31 ना, सॉरी 29 टका में, 29 टका में चिक्स डाला है। यदि 100 रुपया बिकेगा तो बचेगा, 105 बिकेगा तो बहुत ज़्यादा बचेगा, और 90 में बिकेगा तो जो पूंजी लगाया था वो निकल गया, और यदि मर जाएगा तो रोएगा। तो सब है भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा बच्चा डालना बंद ना करें, कम करें। 2 दिन के 4 दिन के बाद तो रेट बढ़ेगा ही मुर्गी का। और अब देखिए क्या होता है, इसका तो अनुमान तो 14 को ही चल जाएगा कि रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो मेरे भाई, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोग का इधर क्या पोजीशन है, अभी क्या मुर्गा का डिमांड है, किस तरह का है, आप हमें राय ज़रूर दें।